हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं गाइस मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम दो एक ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कौन है? सर एम विश्वेश्वराय और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। उन्होंने जिस फील्ड में काम किया और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, कितना अच्छा था, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन। बहुत अच्छे आपको बेस्ट पॉइंट्स मिलेंगे। तो गाइज अपने पास ज़रूर ज़रूर लिख के रखिएगा। आपको ये हर एरिया में, मतलब इससे ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली इन्हीं का नाम लेके, अगर कुछ रिलेटेड मतलब वाटर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्शन से जब क्वेश्चन आएगा, और जो कि बिल्कुल बहुत 99% चांसेस होंगे कि एग्रीकल्चर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा या वाटर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, तो वहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन का थोड़ा सा भी अगर इनका नाम लेके एक लाइन में भी डाल देंगे, दैट इज़ मतलब बहुत, दैट इज़ वेरी गुड। वो एक इन्हांसमेंट की तरह काम करेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको सारी आप वहाँ पे पीडीएफ्स अवेलेबल करवा दी जाती हैं। तो आपको सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और सारे वीडियो लेक्चर्स का आपको वहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स की कहीं से भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है गाइज। रेगुलरली फॉलो कीजिए झा सर अकेडमी पे, जो आपको करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ वो 1 से सवा घंटा आपको देना है एवरी डे। आपको उसके बाहर का कुछ भी पढ़ने के लिए या देखने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ मोर देन इनफ। हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपसे आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, राइट। और गाइस हमारा जीएस का भी प्री प्लस मीन्स बैच रन कर रहा है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 की तैयारी करवाई जा रही है। जीरो से तैयारी वाला बैच है और झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं। और अगर आप कोर्स की गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर ने जो गाइडलाइंस देंगे आपको वो फॉलो करेंगे आप रेगुलरली और प्रॉपर तरीके से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है गाइस। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बेस्ट बैच है ये। और गाइस हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ आपको हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और आंसर सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो गाइज जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की बिल्कुल सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो गाइज इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हाउ वॉज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सर एम विश्वेश्वराय and Dr. M.S. Swaminathan in the fields of water engineering and agricultural science respectively. सर एम विश्वेश्वराय और डॉक्टर एम एस के योगदान से भारत को किस प्रकार लाभ हुआ? स्वामीनाथन क्रमशः जल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में किस तरीके से उनको लाभ हुआ, तो हमें ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन गाइज GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो गाइज जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हमने दो पर्सनालिटीज़ के अभी नाम देखे, सर एम विश्वेश्वराय और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, कि इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे किसमें? विश्वेश्वराय जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस वाटर इंजीनियरिंग में और एम एस स्वामीनाथन जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस एग्रीकल्चरल साइंस में। तो इसमें जो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इससे उनके कंट्रीब्यूशन से इंडिया को क्या लाभ हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, हमें उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, हमें उसके बारे में अपने क्वेश्चन में बताना है, राइट। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा बताएंगे
कि किस तरीके से वाटर में, एग्रीकल्चर में विश्वेश्वराय और स्वामीनाथन जी ने क्या किया, मतलब वो कौन थे, थोड़ा थोड़ा सा हम बिल्कुल क्रक्स देंगे बहुत ब्रीफ में। और उसके बाद हम सबसे पहले सर एम विश्वेश्वराय के बारे में बात करेंगे कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। फिर हम डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताएंगे। एट द एंड हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया neglected modernization of Indian agriculture and little was done to improve irrigation system। क्या हुआ था, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, हम जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को बताया गया है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया था। ठीक है, जो एग्रीकल्चर था उसका बिल्कुल एग्रीकल्चर पैटर्न किस तरीके से चेंज कर दिया था, हर चीज़ चेंज कर दी एग्रीकल्चर में, एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दी थी। जैसे कि फूड ग्रेन्स को रिप्लेस करके कैश क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी थी ब्रिटिशर्स ने अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब क्योंकि इंडिया की इतनी आबादी है, इतनी पॉपुलेशन है, जब फूड ग्रेन्स कम कर दिए जाएंगे कैश क्रॉप्स उगाने के लिए, तो वो फूड ग्रेन्स जो कम होंगे तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी कम होती चली जाएगी। अब क्या होगा, वही डिमांड सप्लाई वाला फैक्टर आ जाएगा कि डिमांड तो ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया की, तो उसमें फूड की डिमांड तो है ज़्यादा, लेकिन क्योंकि फूड ग्रेन्स को हटा के कैश क्रॉप्स लगाई जा रही है बहुत सारी जगहों पे, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे, तो फूड की सप्लाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, प्राइसेस भी बढ़ेंगे और भुखमरी भी फैल जाएगी, फेमाइन आने की संभावना है। फेमाइन आई भी है और ब्रिटिश रूल के टाइम पे बहुत बार फेमाइन देखने को मिली है, जिसमें बहुत बहुत तादाद में लोग मरे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश ने जो इंडियन एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया और मॉडर्नाइजेशन को नेग्लेक्ट किया। ठीक है, इरिगेशन के लिए उन्होंने कुछ भी इम्प्रूवमेंट किया ही नहीं, मतलब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो सिर्फ किस पे ध्यान देते, अपने कैश क्रॉप्स पे। उसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए या फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया की जो कंडीशन थी, इंडिया के पास इतना भी नहीं था कि वो अपने जो पॉपुलेशन है उसको फीड करा सके। कहाँ इंडिया पहले होती थी, जिनके पास सरप्लस होता था वो एक्सपोर्ट करते थे। अब क्या है, इंडिया को इंपोर्ट करवाने की नौबत थी कि इंडिया को अगर अपनी पॉपुलेशन को का पेट भरना है, पॉपुलेशन को खिलाना है, तो उनको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, बाहर से मंगाना पड़ेगा खाना, क्योंकि उनके पास इतना एनफ था ही नहीं। तो क्या वो क्या फोर्स पे, क्या उन पे मजबूरी आई कि सबसिस्ट ऑन शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस। अब शिप टू माउथ का क्या मतलब है कि इम्पोर्ट होके जहाज से क्या होता था, फूड ग्रेन्स आया करते थे, और फिर वो फूड ग्रेन्स आते थे, खाना आता था, तब वो लोगों के मुंह तक जाता था। इम्पोर्ट कराना पड़ता था, यूएसए से बहुत भारी मात्रा में इम्पोर्ट हुआ करता था फूड का। ठीक है, एट दीज junctures two personalities, Dr. M. Visveswarai and M. S. Swaminathan, emerged who revolutionized their respective fields of knowledge, contributing enormously to India's development। तो इस टाइम पे क्या हुआ, इन स्थिति को देखते हुए, इन दिक्कतों को देखते हुए, जो दो पर्सनालिटीज़ जिनके बारे में हम बात करें, विश्वेश्वराय जी और एम एस स्वामीनाथन जी, वो उभर कर आए और उन्होंने क्या किया, जो उनकी एमर्जिंग फील्ड्स थी, उन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में काम किया, अपना योगदान दिया और इंडिया की डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, और वहाँ पे अपना पूरा अपनी नॉलेज को लगाया, उनकी जितनी भी समझ थी, जितना उन्होंने पढ़ा था, जितना उन्होंने सीखा था, उन्होंने सब वहाँ पे अपने इंटेलेक्ट से अप्लाई किया और भारत के विकास के लिए काम किया, इंडिया की डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूशन दिया अपना। अब हम बात करेंगे किस तरीके से दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर एम विश्वेश्वराय जी की कंट्रीब्यूशन का, जिनकी क्या फील्ड थी, वाटर इंजीनियरिंग की। तो ही इज़ रिमेंबर्ड एज इंडियाज मोस्ट प्रोलिफिक सिविल इंजीनियर, डैम बिल्डर, मतलब एक बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर थे, बांध निर्माता थे, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री थे, स्टेट्समैन राजनेता थे, और
इसीलिए इनका इतनी अच्छी एक पर्सनालिटी थी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, कि इनको किस में गिना जाता है, इनको लास्ट सेंचुरी मतलब पिछले 100 सालों के सबसे बेहतरीन मतलब एक बेहतरीन नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माताओं में से एक गिना जाता है। ठीक है। ही प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कृष्णराज सागर लेक एंड डैम इन ऑफ 1924, की बहुत एक महत्व रोल उन्होंने प्ले किया किसमें 1924 में 1924 में कृष्णराज सागर लेक और एक डैम बनाया गया था। ठीक है, तो उसमें एक बहुत उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली हमें। This dam not only became the main source of water for irrigation for the nearby areas, but is also the main source of drinking water for several cities. कि जो इरिगेशन की प्रॉब्लम हमने बात की ना, कि ब्रिटिशर्स ने इरिगेशन की प्रॉब्लम को ध्यान नहीं दिया, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, तो उन्होंने इस डैम से वो इरिगेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने पे ध्यान दिया। ठीक है, जो नियर बाय एरियाज़ में जहाँ पे दिक्कत हो रही थी, और सिर्फ यही नहीं, उसी के साथ साथ बहुत सारी सिटीज़ में, बहुत सारे शहरों में उन्होंने पीने के पानी का भी साधन उनको दिया इस डैम के, इस लेक के ज़रिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड हमें सस्टेन करती हुई और बहुत अच्छे से काम होता हुआ, एग्रीकल्चर फ्लरिश करता हुआ भी हमें देखने को मिला। और जो एक ड्रिंकिंग मतलब पानी की भी समस्या थी, वो भी हमें सॉल्व होती हुई देखने को मिली। Visveswarai was, among other things, responsible for the building and consolidation of dams across the country। कि अगर हम अपने देश में देखें, इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में, पूरी इंडिया में उनको किस चीज़ के लिए माना जाता है, वो बांध निर्माता के रूप में उन्होंने बहुत सारे बांध बनाए। ठीक है, और उनको कंसोलिडेट भी किया, ताकि जो वाटर की प्रॉब्लम है वो कहीं पे भी देखने को ना मिले, वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। ही इन्वेंटेड द ब्लॉक सिस्टम। अब देखिए कितना अच्छा काम उन्होंने किया, मतलब कितना अच्छा उन्होंने अपनी जो फील्ड थी, अपनी नॉलेज थी, उसको यूटिलाइज करके कंट्रीब्यूशन कितना अच्छा देने का काम किया उन्होंने। ही इन्वेंटेड द ब्लॉक सिस्टम, ऑटोमेटेड डोर्स that close in the conditions of overflow, and also designed Hyderabad's flood management system। अब सबसे ज़्यादा जब हम डैम्स की बात करते हैं कि डैम्स बनेंगे, बांध बनाए जाएंगे, तो क्या होगा कि मान लीजिए कभी ज़्यादा बारिश आ गई या कुछ हो गया, तो वाटर अगर ओवरफ्लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उन्होंने क्या इन्वेंट किया, एक ब्लॉक सिस्टम, ऑटोमेटेड डोर्स, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कि जब ऐसा लगेगा ना कि ओवरफ्लो की कंडीशंस है, ऑटोमेटेड था वो, अपने आप ही वो डोर्स उसके बंद हो जाएंगे डैम के, कि जो ओवरफ्लो है, पानी का ओवरफ्लो नहीं हो पाएगा, जिससे कि लोगों की लाइफ रिस्क में जाए या प्रॉपर्टी रिस्क पे आए। उन्होंने उस चीज़ का भी ध्यान रखा कि जो डैम से दिक्कत हो सकती है फ्लड की, वो प्रॉब्लम भी ना आए, उसके लिए उन्होंने एक ब्लॉक सिस्टम को इन्वेंट किया। ठीक है, और साथ ही साथ हैदराबाद में जो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम था उसको भी डिज़ाइन किया, कि जो बाढ़ की समस्या देखने को मिलती थी, तो उस बाढ़ को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे उसका पूरा मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए, वो भी एक उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया। नेक्स्ट इज, ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज ब्रिलियंस एंड क्रिएटिविटी इन हार्नेसिंग वाटर रिसोर्सेज। कि वो किसके लिए जाने जाते हैं, उनकी मतलब उनकी ब्रिलियंस, उनकी प्रतिभा और रचनात्मक जो रचनात्मकता थी, उनकी क्रिएटिविटी थी किसमें, कि उन्होंने वाटर रिसोर्सेज निकाले, हार्नेस किए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड ब्रिजेस, जो हमने बात की कि डैम्स बनाते थे, ब्रिजेस में उन्होंने इतने अच्छे से बनाए, और डिज़ाइनिंग उनके इतने अच्छे तरीके से करी ताकि कोई मिसहैपनिंग भी ना हो। एंड रिवोल्यूशनाइजिंग द इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया, की जो इरिगेशन सिस्टम था, सिंचाई प्रणाली थी, उसमें भी वो एक रिवोल्यूशन लेकर आए, क्रांति लेकर आए, वो उसमें भी एक बहुत अच्छा चेंज लेकर आए बेटरमेंट के लिए। ड्यू टू हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, उनके इतने अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से जो भारत सरकार थी, उन्होंने उनको 1955 में 1955 में उनके इतने अच्छे काम पे उनको भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। तो ये गाइस हमने किसके बारे में पढ़ा,
सर एम विश्वेश्वराय के बारे में पढ़ा कि उनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, किसमें, वाटर इंजीनियरिंग में, राइट। अब हम बात करेंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की, उनकी कंट्रीब्यूशन किस में थी, एग्रीकल्चर साइंस में। क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं ना किसको, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया कि जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके, जो बाहर से खाना इंपोर्ट किया जा रहा था, फूड ग्रेन्स इंपोर्ट किए जा रहे थे, उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो क्या था, अ प्लांट जेनेटिसिस्ट बाय ट्रेनिंग, Professor Swaminathan's contributions to the agricultural renaissance of India have led to his being widely referred to as the scientific leader of the Green Revolution movement. वही कि जो उनका कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर रिनाइसो में, मतलब कि कृषि पुनर्जागरण में जो उनका योगदान था इंडिया में, उसमें उनको एक बड़े पैमाने पे उनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से, उनके इस योगदान की वजह से उन्हें एक साइंटिफिक लीडर, वैज्ञानिक नेता के रूप में जाना जाता है, किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट का, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर हिज बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, वो पूरे विश्व भर में बहुत सारी अपनी जो उनकी बेसिक और अप्लाइड रिसर्च थी उसके लिए जाने जाते थे, बहुत सारी फील्ड्स में, जेनेटिक्स है, काइटोजेनेटिक्स है, रेडिएशन, केमिकल म्यूटाजेनेसिस, फूड एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो इन सब के लिए वो जाने जाते थे। एंड ही कॉन्सेप्चुलाइज्ड एवरग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट इन एग्रीकल्चर, जिसको हम कहते हैं ना ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए वो जाने गए, वो मूवमेंट वो भारत में लेकर आए, जिसके लिए वो विश्व भर जाने भी गए। एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उनका इस फील्ड में हमें देखने को मिला। स्वामीनाथन इज द विजनरी हु टुक इंडिया फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस टू द फ्रीडम ऑफ राइट टू फूड थ्रू होम ग्रोन फूड। अब क्या किया था, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, उस पर काम किया, या साइंटिफिक लीडर माना गया ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट में, या फिर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस चीज़ पे ध्यान दिया, एग्रीकल्चर को बढ़ाने पे ध्यान दिया, कि फूड ग्रेन्स की ज़्यादा से ज़्यादा कृषि हो, ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो, जिससे कि जो फूड सिक्योरिटी है उसको टैकल किया जा सके। मतलब जो हमने बात की थी ना शिप टू माउथ, कि बाहर से शिप में भर के फूड ग्रेन्स इंपोर्ट किए जाते थे, आयात होता था, ठीक है, और फिर वो लोगों के मुंह तक जाते थे, ना कि हमारे इंडिया की जो लैंड है कृषि में, एग्रीकल्चर लैंड में उनकी उपज होए और फिर वो लोगों के मुंह तक जाए, ऐसा नहीं होता था। तो एम एस स्वामीनाथन ने अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने काम से, वो जो बॉन्डेज थी कि जहाज में खाना लेके आया जा रहा है और फिर लोगों के मुंह में जा रहा है, उसको उससे शिफ्ट करके उन्होंने किस पे लेकर गए, फ्रीडम, एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रीडम, किसके, राइट टू फूड। राइट टू फूड हमारा कौन से आर्टिकल में अगर हम बोले आता है, आर्टिकल 21, ठीक है। तो राइट टू फूड पे लेकर गए, किस तरीके से, होम ग्रोन फूड की, हमारी कंट्री में ही, इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा फूड उगाया जाए, ठीक है। जैसे कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उन्होंने उनके बारे में बोला कि HYV सीड्स का यूसेज हो, ठीक है, ताकि अच्छे से उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, प्रोडक्शन अच्छी हो जाए। या फिर कुछ मकैनाइजेशन पे उन्होंने बोला, मकैनाइजेशन पे ध्यान दिया, तो उस तरीके से। देन अपार्ट फ्रॉम सर्विंग एज हेड ऑफ वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, he headed the National Commission on Farmers constituted in 2004 to address the nationwide calamity of farmer suicides in India। कि वो क्या कर रहे थे, वो बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक हेड के तौर पे काम कर रहे थे, वो हेड थे, क्योंकि उनका इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन था और इतना अच्छा उनका काम था, इतना अच्छा उनका इंटेलेक्ट था। उसी के साथ साथ उन्होंने इंडिया में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के भी वो हेड थे, जो कि 2004 में बनाई गई थी। और उसमें वो ये कमीशन क्यों बनाई गई थी 2004 में, क्योंकि जो इतने ज़्यादा फार्मर सुसाइड्स देखने को मिल रही थी, क्योंकि जो नेचुरल कैलामिटीज़ है, जैसे कि मान लीजिए बारिश नहीं आई, तो उससे क्या हो गया, क्रॉप्स को प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिला, क्रॉप्स खराब होगी। या फिर गलत टाइम पे, जब जितने पानी की ज़रूरत उस टाइम पे नहीं थी, उस टाइम पे ज़्यादा बारिश आ गई तो क्रॉप्स खराब हो गई। तो उससे डील करने के लिए, जो फार्मर की सुसाइड उसकी वजह से देखने को मिल रही थी, ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन या ये कमीशन बनाया गया था। उसको भी कौन, एम एस स्वामीनाथन ही उसके हेड थे, और उन्होंने इसको एड्रेस किया, टैकल किया बहुत अच्छे तरीके से।
राइट। तो ये हमने किसकी बात की, ये हमने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की एग्रीकल्चर में, ठीक है। सो ऑन द एंडिंग नोट हम बोलेंगे इंडिया नीड्स टू एडहेयर टू दीज विजन्स ऑफ दीज टू मेन, कि इन दोनों जो पर्सन्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, ये जो दोनों, इनके विजन्स को इंडिया को देखना चाहिए, इन पे एक दृष्टिकोण बनाना है, काम करना है, स्पेशली वो भी तब जबकि हमारी जो कृषि से रिलेटेड जो चैलेंजेस, एग्रेरियन चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है। जब चाहिए तब आने आती नहीं है, और जब नहीं चाहिए तब बारिश आ जाती है, जिससे कि क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। या फिर जो फ्लड और ड्रॉट्स की साइकिल हमें देखने को मिलती है कि कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की जो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, या बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो देखने को मिलते हैं, उनको टैकल करने के लिए हमें इन दो पर्सनालिटीज़ के विजन को ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड ऑफ दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।